अरावली, वो हरियाली जो उत्तर भारत की जिंदगी थी, आज किसी कानूनी पाठ्यक्रम का विषय बन गई है। सुप्रीम कोर्ट ने एक 100 मीटर का नियम मान लिया था, लेकिन सवाल ये है कि जिस सुप्रीम कोर्ट ने सेंट्रल गवर्नमेंट के शाही परिभाषा को मंजूरी दी, उसी सुप्रीम कोर्ट ने अपने ही फैसले पर खुद रोक क्यों लगा दी। आज हम आपको बताएंगे पूरा सच, सरकार की चाल, सुप्रीम कोर्ट की चिंता और इसका सीधा असर आपकी जिंदगी पर। वीडियो अंत तक जरूर देखिएगा। अरावली क्या है और क्यों जरूरी है। अरावली कोई आम पहाड़ी नहीं, ये भारत की सबसे पुरानी पर्वतमाला है। हिमालय इसके सामने छोटा सा बच्चा है। अरावली गुजरात से लेकर राजस्थान, हरियाणा, दिल्ली तक फैली हुई है। अरावली नेचुरल दीवार है जो रेगिस्तान को आगे बढ़ने से रोकती है, भूजल को बचाती है, हवा को साफ रखती है और करोड़ों जीवों का घर है। अगर अरावली कमजोर हुई तो दिल्ली एनसीआर रहने लायक नहीं बचेगा। विवाद की शुरुआत कहां से हुई? सेंट्रल गवर्नमेंट ने अरावली की एक नई परिभाषा सुझाई। नई परिभाषा के अनुसार सिर्फ वही इलाका अरावली माना जाएगा जो कम से कम 100 मीटर ऊंचा हो और लगातार पहाड़ी क्षेत्र हो। यहीं से विवाद शुरू हुआ, क्योंकि अरावली हर जगह एक जैसी नहीं है। कई जगह पहाड़ पतले हैं, टुकड़े में बटे हैं, कहीं कहीं जमीन के बराबर हो गए हैं। नई परिभाषा से हजारों हेक्टेयर जमीन या यूं कहें 90% से ज्यादा इलाके कानूनी तौर पर अरावली से बाहर हो जाती हैं। वहां खनन वैध हो जाता है, रियल एस्टेट और फैक्ट्रियां लग सकती हैं, मतलब कागज पर पहाड़ गायब और जमीन पर कंक्रीट। 20 नवंबर को सुप्रीम कोर्ट ने सरकार की सुझाई परिभाषा को मंजूरी दे दी। सरकार खुश, डेवलपर खुश, लेकिन इन्वायरमेंटलिस्ट में हड़कंप मच गया। विरोध इतना तेज कि तहलका मच गया। पर्यावरण विशेषज्ञों ने कहा यह फैसला अरावली के मौत का फरमान हो सकता है, और अरावली ही नहीं, आने वाली पीढ़ियों, यहाँ तक कि हम सब के मौत का फरमान है ये। दबाव इतना बढ़ा कि मामला सुप्रीम कोर्ट फिर से पहुंचा। सुप्रीम कोर्ट ने अपने ही पुराने फैसले पर फिर से रोक लगा दी। केंद्र सरकार और राज्यों को नोटिस दिया, एक विशेषज्ञ समिति बनाने का आदेश दिया और कहा जब तक गहराई से जांच नहीं होगी तब तक कोई नई परिभाषा लागू नहीं होगी। अगली सुनवाई 21 जनवरी को है। मतलब अरावली अभी भी असुरक्षित है, अवैध खनन पर ब्रेक है, दिल्ली की हवा को राहत, भूजल को बचाने की कोशिश। यानी ये फैसला सिर्फ पहाड़ों का नहीं, आपके और हमारे फ्यूचर का है। इसलिए आगे बढ़ें, आवाज उठाएं। सत्ता, कोर्ट, सरकार वक्त और शब्दों से फैसले ले सकती हैं, लेकिन जहां तक पर्यावरण का सवाल है, ये फैसला सिर्फ कागज पर असर रखेगा या जमीन पर, ये सब हम तय करेंगे। अरावली सिर्फ ऊंचाई का नाम नहीं, ये हमारी जिंदगी, पानी, हवा और फ्यूचर है। और जब न्याय करता है 100 मीटर की परिभाषा, तो हमें कहना चाहिए जस्टिस फॉर नेचर, जस्टिस फॉर फ्यूचर, नॉट जस्ट फॉर पेपर एंड लॉ। जय हिंद।